गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं चित्रंजन कुमार आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था हम लोगों का, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, टाइम आप लोगों का ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग है जो कि इसका बारीकी से नोट्स तैयार कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे क्लास चल रहा है एकदम सेम उसी तरह से चलता है। आप लोग उसमें ये नहीं लाइव ही की तरह आप इस टाइम हम फॉलो कर रहे हैं, फिक्स कर दिए हैं टाइम कि इतना से इतना बजे तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसको बारीकी से देखिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। हम लोगों को लास्ट क्लास में बहुत सा क्वेश्चन किए थे जो बेस क्लास 10th का बेसिक था। अब हम लोग थोड़ा सा 11th लेवल का बात करते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। जो 10th लेवल का था उस सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, उसी को अब हम लोग कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा। अब अगला पॉइंट है हम लोगों का क्या, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है। एक हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलिए या इसी को बोल सकते हैं हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट कीजिएगा क्या बोलना चाहते हैं, फिर यहाँ सब डिटेल में लिखवाएंगे, समझिएगा। ये आपको मालूम है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, और ये आपका ओ क्या होता है, ओ। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट ले लेते हैं। आर बोलिए या E1, तो यहाँ पर 1 यूनिट ले लेते हैं। तो ये एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ किए हैं जिसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो यहाँ मान के चलिए ए होगा तो 1,0, यहाँ से यहाँ रेडियस 1। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। सर्किल पर कहीं पर भी ले सकते हैं, फ्री है। सपोज कीजिए यहाँ पर पॉइंट लिए, कभी भी इक्वेशन बनाते हैं तो फर्स्ट ही घर में लिया जाता है आप, लेकिन कहीं पर भी ले सकते हैं। एक पॉइंट लिए P, जिस कोऑर्डिनेट लिए x, y, तो x, y। अब उसको क्या कर दिए, इसको ओरिजिन से मिला दिए, तो ये एंगल फॉर्म होगा मेरा, वो एक थीटा मान लीजिए। अब बोलिए ये पॉइंट लिए होंगे तो ये y, तो y मतलब ये y होगा, ये क्या हो जाएगा y, और यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा x। ये pm कर दिए, क्या कर दिए, pm। और रेडियस कितना दिया हुआ है, r, यानी कि 1 यूनिट। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, एंगल ले ली, ये एंगल, तो कोई भी एंगल ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, कहीं पर भी आ सकते हैं। तो हमेशा जब भी बनता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाया जाता है, सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ में होता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो ये थीटा ले लेते, क्या ले लेते, यहाँ से यहाँ। ये फिगर जल्दी बनाइए, जल्दी आइएगा। हो गया, चलिए अब लिखवाइए। क्या किए, लेट x O x dash and y O y dash be the coordinate axis। ठीक है, अब क्या कर लिए, ले लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब O को सेंटर मानकर, ठीक है, विथ O एज ए सेंटर ड्रॉ a circle
एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं विथ ओ एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। रेडियस क्या ले लिए? 1 यूनिट। अब क्या किए हैं? लेट P x, y be a point on the circumference of the circle such that एक एंगल बन गया क्या? POX भी बोल सकते हैं, x इक्वल टू थीटा। क्या बोल सकते हैं? थीटा। अब क्या कर लिए? इसको इससे ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OX, परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत? जो लिखे हो वहाँ मेंशन कर दिए, ठीक है। अब देन इन ट्रायंगल PMO, जहाँ M क्या है? M आपका 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ट्रिगो का सब वैल्यू कोऑर्डिनेट के एक्सिस में देंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए थे ना, तो ट्रिग्नो P/H पढ़े थे। तब हम लोग क्या करेंगे? ट्रिगो का रिलेशन है जो कि कोऑर्डिनेट के साथ x y के साथ हम लोग देना चाहते हैं, ठीक है। तो बोलिएगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या फंक्शन में बताए थे कि P/H होता है। क्या होता है? P/H। तो बोलिए एंगल के सामने वाला होता है क्या? P, और 90 डिग्री के सामने वाला H। तो P कितना हो जाएगा आपका? तो P बोल सकते हैं Y, यानी कि P मतलब PM, और H आपका हो जाएगा OP। तो ये आपको कितना दिया हुआ है? Y, और R आपका 1 है। तो तो बोल सकता है कोई साइन थीटा इक्वल टू क्या? Y। तो साइन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? Y बोलते हैं। कोऑर्डिनेट में यूज करेंगे हम लोग। अब बोलिए कॉस, डायरेक्ट बोलिए कॉस का क्या होता है? B/H। तो B आपका कितना है? X, H आपका तो 1 है। तो कॉस बराबर क्या याद रखिएगा? X। कॉस बराबर X। अब tan आप लोग निकाल लीजिए। tan, तो tan तो याद होगा साइन बाई कॉस बोलते थे। तो साइन बाई में कॉस, नहीं तो याद है tan का मतलब होता है P/B। P/, इससे कीजिए तो, नहीं तो डायरेक्ट नहीं आके, तो P/, में B, ये tan हो गया। तीसरा कॉसेक, तो 1/sin होता है। तो 1/sin मतलब हो जाएगा 1/y सेक। तो सेक हो जाएगा क्या आपका? कॉस का उल्टा। तो 1/x कॉट हो जाएगा आपका क्या? कॉट आ जाएगा आपका x/y। जल्दी यहाँ तक आइए। ये आपका क्या हो गया? कोई भी एंगल रहे, किसी घर में रहे, इसी के अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे हम लोग। फास्ट कीजिए यहाँ तक। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है। जल्दी कीजिएगा। हो गया? चलिए देखिएगा आगे। अगला होगा हेडिंग, ये याद रखिएगा कि साइन का मतलब y, कॉस का मतलब x। अगला पॉइंट है आपका, अब सब इम्पोर्टेंट होने वाला है।
अगला देखिए, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, शॉर्ट में लिख सकते हैं TF, अभी लिख दे रहे हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट। ये हटा देंगे, क्वाड्रेंट। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट। तो समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं। याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग, कुछ क्लास पहले हम लोग पढ़े थे, ये मेरा होता है एक्सिस ना बोलकर यहाँ 0 डिग्री बोलते हैं, यहाँ 90 डिग्री बोलते हैं। रेडियन को डिग्री में पढ़ चुके हैं, 90 बोलिए, यहाँ 180 डिग्री बोलिए, या डिग्री रेडियन में नहीं लगा हुआ है तो समझ जाइएगा सी नहीं भी देंगे या देंगे तो वो क्या में कहलाएगा? रेडियन ही में कहलाएगा। जब भी एंगल में बात होगा ये हो जाएगा 3 पाई/2, इसी को हम लोग 270 डिग्री लिखते थे, और यहाँ आपका हो जाएगा 2 पाई 360। कोशिश कीजिएगा समझने का। इसको आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता था? फोर्थ क्वाड्रेंट। बता दिए थे आपको। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग ये भी मालूम है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करते हैं तो इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होता है, इस तरह से अब बता दिए। तो इसमें क्या होता है समझिए का कोशिश की। ये क्या 0 डिग्री से बड़ा रहता है और 90 डिग्री से क्या छोटा। ये 90 डिग्री से बड़ा रहता है और 180 डिग्री से क्या छोटा। ये 180 से बड़ा होता है और 270 से छोटा, और ये होता है आपका 270 से बड़ा और 360 से क्या होता है? छोटा। ये अब देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। समझ गए तो बहुत फायदा है। सपोज कि एग्जांपल देना चाहते हैं, प्रूफ तो करेंगे ही। सपोज कीजिए एक परिवार, क्या है? एक परिवार, उस परिवार में बहुत सा सदस्य है। आपको मालूम है आज नहीं तो 100 दिन के बाद या कभी ना कभी हर एक परिवार में क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी कि कह सकते हैं बंटवारा होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये बंटवारा हो रहा है। एक घर है, ये घर है जो कि किसको अलॉट किया गया, किसको दिया गया? ए को दिया गया। क्या दिया गया? ए को। ये घर एस को दिया गया, ये घर टी लोगों को दिया गया, ये घर सी लोगों को दिया गया। ठीक है, सबको घर दे दिया गया। ये सब का मतलब समझिएगा, प्रूफ करेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, ए का मतलब हो गया फर्स्ट घर, तो एक पहला घर में ए रहेगा, दूसरा घर में कौन रहेगा? एस रहेगा, तीसरा घर में टी रहेगा, चौथा घर में सी रहेगा। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ वो देखिए। यहाँ कह सकते हैं ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है ना, साइन कॉस टेन, ये सब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किस में? पहला घर में। एस का मतलब बोल दिया गया साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक।
साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव। टी का मतलब टैन, देखिए इस से साइन ले लीजिए तो टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट, आर पॉजिटिव। सी का मतलब होता है कॉस, का सी ले लिया गया और यहाँ कॉस, और यहाँ क्या हो जाता है सेक, आर पॉजिटिव। कोई बुक में नहीं मिलेगा ये वर्ड जो बोलने जा रहे हैं। गेस्ट, गेस्ट इज ऑलवेज निगेटिव। जल्दी लिखिए क्या बोलना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं, फास्ट कीजिए तो। मतलब समझिए कहना चाह रहा है क्या, ये पहला घर में जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 होता है, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव रहेगा। दूसरा घर में है जो कि किसके लिए अलॉट किया गया, तो साइन और कॉसेक का, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो आएगा वो क्या हो जाएगा गेस्ट। बाकी कोई भी टर्म आएगा, बाकी साइन और कॉसेक के सिवा सेक आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया, कॉट आ गया, तो ये सब गेस्ट होगा। अ गेस्ट इज ऑलवेज निगेटिव। थर्ड टी का मतलब टैन और कॉट, तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब गेस्ट हो जाएगा इसमें। अ गेस्ट इज ऑलवेज निगेटिव। सी का मतलब होता है कॉस और सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब कहिए कैसे, अब समझिएगा। सर याद करेंगे कैसे, तो इसको शॉर्ट में बहुत सा टर्म आपको मिलेगा याद करने का। ASTC सबसे इजी है, ASTC, नहीं तो सब ऐसे याद करते हैं। ये प्रूफ करेंगे क्यों पॉजिटिव इस घर में साइन और कॉस ही क्यों होता है, टैन और कॉट क्यों पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये प्रूफ होगा। पहले समझते हैं। ए को ऑल पढ़ लिया, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, बहुत सा टर्म आएगा, ट्रांसलेशन है, 4 लेटर दे दिया गया, उससे आपको ट्रांसलेशन बनाना है, तो वही हम बताते जा रहे हैं। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टर्न इनटू कॉलेज, जितना स्कूल है सब कॉलेज में टर्न हो गया। ऑल सिल्वर टर्न इनटू कॉपर। ठीक है। अब सिंपल याद करने का ये तरीका है, सबसे बेसिक तरीका है ASTC। ASTC। अब ये कहिएगा कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, प्रूफ कीजिए, तो ये प्रूफ आपको ये कर देगा। X का मतलब याद है कॉस होता है, Y का मतलब क्या होता है साइन, ये तो प्रूफ हो चुका है। अब इसका सहारा लेकर देखिए कैसे प्रूफ कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा, याद कीजिए। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ASTC, पहला घर में A, दूसरा घर में एस मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, तीसरा घर में इसी पर पूरा ट्रिगो ऑफ टीका होगा, आगे का जितना कहानी होगा इसी पर होगा, तो इसको याद करना ज़रूरी है। अब कोई ऐसे दे देगा, सपोज कीजिए साइन 300 डिग्री 330 डिग्री, तो आपसे सवाल होगा किस घर में है, तो एकदम देखिएगा 330 यानी कि 270 से बड़ा, 360 से छोटा यानी कि ये फोर्थ का, तो फोर्थ घर के बारे में हम लोग बात करेंगे, आगे चल के बात होगा। चलिए अब आ जाइए, कैसे समझिए, प्रूफ के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करिएगा। यहाँ लिख लीजिएगा क्वाड्रेंट, इधर क्वाड्रेंट हो जाएगा, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट।
यहाँ बात कर लीजिए स्क्वायर में क्या, साइन, साइन ऐसे कर ले क्या, यहाँ पहला घर कर लेते हैं, उल्टा हो गया। अच्छा ऐसे भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप लोग वाई बोले थे, क्या बोले थे, वाई। यहाँ कॉस, कॉस को एक्स बोले थे, क्या बोले थे, एक्स। टैन, टैन को बोले थे आप वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा। सेक, सेक को आप लोग बोले थे एक्स बोले थे, तो 1/x, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉट, तो कॉट टैन का उल्टा, x/y। कंसंट्रेट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, दिक्कत हो तो एक बार बोलिएगा, फिर से समझाएंगे। चलिए, पहला घर में क्या होता था, कोऑर्डिनेट तो आप लोग पढ़ कर आए हो यार, कोऑर्डिनेट नहीं बता पाओगे तो दिक्कत। पहला घर में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो ये y है तो पॉजिटिव, ये क्या है x, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। ये y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या पॉजिटिव, ये भी क्या पॉजिटिव। तो पहला घर में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकेंड घर का बारे में बात करते हैं। सेकेंड घर, सेकेंड घर ये, तो सेकेंड घर में आपको मालूम है इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव होता है। इसमें x निगेटिव, y पॉजिटिव। इसमें बताए थे x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। इसमें बताए थे x पॉजिटिव, y निगेटिव, बताए थे ना। तो बोलिए सेकेंड घर, तो सेकेंड घर में y, तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो नेगेटिव। y क्या पॉजिटिव, x क्या, सेकेंड घर में x क्या होता है, नेगेटिव। y x/y, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, y में पॉजिटिव, तो नेगेटिव। थर्ड घर आ जाइए, तो थर्ड घर में क्या, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो ये y है तो ये निगेटिव, ये x है तो निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव, ये क्या है, निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ में, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है, तो y है तो y निगेटिव, x है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव, y क्या है, निगेटिव, x क्या है, पॉजिटिव, ये क्या पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो देखिए कहना क्या चाहते थे, ध्यान दीजिए, यही कहना चाहते थे कि पहला घर में सब क्या होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव। सेकेंड घर, तो सेकेंड घर में किसको पॉजिटिव बोले थे, एस, एस का मतलब साइन और कॉसेक। तो देखिए साइन, सेकेंड घर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब गेस्ट है, गेस्ट इज ऑलवेज निगेटिव। थर्ड घर में आ जाइए, तो थर्ड घर ये है, थर्ड घर ये, तो इसमें क्या बोले थे, टैन और कॉट पॉजिटिव। तो देखिएगा टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ आ जाइए, फोर्थ में देखिए क्या बोले थे, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो देखिए कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये जल्दी अच्छा से उतारिए, समझकर याद करना होगा। फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, आगे बताना है, फास्ट फास्ट कीजिए। हो गया, चलिए अगला पॉइंट है, थ्योरम ही है, पॉइंट क्या है याद कीजिए आप लोग। थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको।
for any acute angle से थीटा वी हैव क्या हो सकता है, तो देखिए कहता क्या है कि साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। थ्योरम है कॉस माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाता है, tan माइनस थीटा रहेगा तो माइनस tan हो जाता है। चौथा कॉसेक माइनस थीटा रहेगा तो माइनस कॉसेक थीटा होता है। सेक माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा हो जाता है। कॉट माइनस थीटा रहेगा तो माइनस कॉट थीटा। तो देखिए प्रूफ दो ही से सब हो जाएगा, होगा साइन और कॉस प्रूफ कर देंगे तो tan हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो दो ही प्रूफ होता है, ठीक है, साइन और कॉस वाला, उसी से सब होता है। तो कैसे प्रूफ होगा कंसंट्रेट कीजिएगा, प्रूफ बहुत इजी है, समझ में आए तो बोलिएगा, नहीं तो फिर से समझा देंगे। अभी बताए हैं जस्ट उसी को फॉलो करेंगे प्रूफ के लिए, ध्यान दीजिए। फिर से ऐसे ही अभी बनाए थे, ये y, ये y डैश, ये x और ये x डैश। O को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किए। क्या किए, जितना हम लोग प्रूफ करेंगे ना तो सर्कुलर में ही करेंगे, यानी कि सर्किल में ही प्रूफ होगा। O को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किए हैं, सही से बना लीजिएगा सर्किल, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, देख लेंगे, एडजस्ट कीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, रेडियस सपोज कीजिए इसका कितना लेना है, एक से r ले लीजिए, एक रेडियस r ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा r, 0, एक पॉइंट लिए P x, y, अब वो एंगल बनाया क्या, थीटा। सेम पॉइंट नीचे लेंगे, एंगल देखिए एक है, दो यहाँ एंगल है, एक माइनस थीटा है, एक प्लस थीटा है, याद है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। अब क्या करते हैं, सेम एंगल बनाते हैं, सेम एंगल लिए मैं, लेकिन ये क्या में लिए हैं, क्लॉकवाइज, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये P है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, P डैश बोल सकते हैं, नहीं तो Q बोल दीजिए, जो कि क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव और y क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए इसको इससे मिला दिए, सीधा कीजिएगा तो ये कर लीजिएगा m, तो इसका भी तो परपेंडिकुलर सेम ही होगा। देखिए थोड़ा सा फिगर गलत है, सही कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ये मिला दिए तो इसका, ठीक। अब दोनों का क्या रहेगा, m, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x और ये क्या हो जाएगा y, और नीचे है तो ये क्या हो जाएगा माइनस y। x दोनों का सेम, बेस सेम रहेगा, बेस क्या रहेगा, सेम, और ये रेडियस तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। चलिए लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लेट x o x डैश o x एंड y o y डैश बी द, दो ही प्रूफ करेंगे, पहला और दूसरा उसी तरह से ये हो जाए, बी द कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब क्या किए, विथ o एज ए सेंटर, ड्रॉ ए
सर्किल ऑफ रेडियस आर यूनिट, आर यूनिट ले लिए, ठीक है। क्या लिए, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द point on the circle पर at the circle such that एंगल क्या बना दिया इसका, PO एक्स यानी कि थीटा। फिर क्या कर लिए, एंड लेट क्यू एक्स माइनस वाई विद द पॉइंट एट द सेम सर्कल such that Q O X, ये क्या माइनस, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OX QM परपेंडिकुलर टू OX, ठीक है। देन बोलिए, देन इन ट्रायंगल, एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल में जाएंगे, एक बार नीचे वाला में। देन इन ट्रायंगल क्या, PMO, जहाँ M क्या है 90 डिग्री। चलिए पहला के लिए चल रहे हैं, पहला के लिए तो बोलिए साइन निकाल लें, साइन, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H, तो P आपका क्या है y बाई में H R हो गया, इसको 1 कर दीजिए। अब क्या चल जाइए, इन ट्रायंगल QM सॉरी हाँ अब QMO जहाँ M क्या है 90 डिग्री, M क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी साइन निकाल लीजिए। तो लेकिन साइन निकालिएगा तो ये कहाँ है, नीचे है, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा माइनस थीटा। तो साइन का फार्मूला होता है P/H, तो एंगल के सामने वाला P, तो P आपका क्या हो जाएगा YH, 90 रेडियस का भी चेंज नहीं होता है, ये 2 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा 2। अब फ्रॉम 1 and 2 से आइए, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर साइन लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या माइनस साइन थीटा। जल्दी कीजिए, यहाँ तक फास्ट कीजिए, कॉस वाला बता दें फास्ट। चलिए अब सेकेंड कॉस का भी उसी तरह से कर लीजिए, सेम एंगल में जाइए, सेम सेकेंड के लिए फिर से वही ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल PMO, जहाँ M क्या है एंगल M 90 डिग्री है। बोलिए अब किसके लिए, तो कॉस निकालिएगा, तो कॉस ऊपर वाला, तो कॉस का फार्मूला होता है एंगल के सामने वाला P, 90 डिग्री के सामने वाला H, तो बेस ये हो जाएगा, तो X अब बाई में H 1 कर लीजिए। इसके लिए दूसरा हो रहा है, अब इन ट्रायंगल क्या चला जाइए QMO, जहाँ M क्या है 90 डिग्री,
तो अब यहाँ से निकालिएगा तो क्या कॉस, तो नीचे एंगल आपका माइनस वाला है तो माइनस थीटा, तो एंगल के सामने वाला P 90 डिग्री के सामने वाला H बच गया, तो ये ही x हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने। ठीक है, ये दूसरा। तो 1 और 2 से आप देख सकते हैं LRHS सेम, तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब tan का नहीं करेंगे, बाकी सब ऐसे ही होता है। tan का मतलब साइन बाई कॉस, तो साइन का जानते हैं और कॉस का जानते हैं, रख दीजिएगा आ जाएगा। जल्दी कीजिए, ये पूरा उतारिए, फास्ट कीजिए तो अगला पॉइंट आएगा। चलिए अगला पॉइंट है जो आप लोग पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े थे। एंगल आपको याद होगा 30 डिग्री 0 डिग्री, ये आपको आता है, लेकिन अभी तक आप 90 तक जानते थे। कहाँ तक जानते थे, 90 तक। हम उसके आगे भी लिखें, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग 90 तक हमसे बात कीजिए, 90 तक आपको आता है। 90 तक जानने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक रूल जानना होगा। 0 का मतलब 0/1 होता है, ठीक है। दूसरा, इसी को पलट दीजिएगा तो बोल सकते हैं 1/0। 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, 1/0 को इन्फिनिटी। तीसरा, इसको इधर लाइए तो 1/∞ को 0 बोलते हैं। ये 3 चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है, तब बनेगा। क्लियर। चलिए अब 90 तक बता दीजिएगा। 90 तक आप लोग पढ़े हैं, उसी को लिखेंगे। sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, और 2 ही याद किया जाता है। 2 को फंडामेंटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल। साइन और कॉस को क्या बोला जाता है, जब नहीं समझ में आए तो फंडामेंटल में तोड़ दीजिएगा, साइन और कॉस में। tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस, तो 0/1 तो 0। कॉसेक साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 को आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। सेक मतलब कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1/1 तो 1 ही। कॉट माने tan का उल्टा, तो 0 का उल्टा हो जाएगा आपका 1/0। 1/0 को क्या बोलिएगा आप लोग, इन्फिनिटी बोलिए, ठीक है। 30 डिग्री आपको याद होगा, 10th में आप लोग 90 डिग्री तक पढ़े थे। 30 को क्या लिखिएगा, 1/2। cos 30 क्या होता था, √3/2। tan 30 गया, ठीक गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 होता था। cosec साइन का उल्टा, ये 2/√3, और ये हो जाएगा आपका √3। 45 डिग्री याद होगा आपको, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec √2 और 1 का उल्टा 1। 60 साइन 60 होता था √3/2, ये क्या 1/2 चलिए ये बोलिएगा, आप लोग 60 डिग्री करते थे तो ये क्या, ये चला जाता था तो √3। कॉसेक साइन का उल्टा तो 2/√3। सेक कॉस का उल्टा, कॉट tan का उल्टा, ठीक है। अब आ जाइए 90, तो साइन 90 1 होता था। चाहे ऐसे चलते थे, देखिए इधर से यहाँ चलेंगे तो यहाँ से उल्टा लिखते जाते थे, 1 तो 1, ये तो ये तो ये, ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और 1/0 tan 1/0 तो 1/0 इन्फिनिटी। कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा, तो 0, 1 का उल्टा 1। सेक का मतलब हो गया आपका किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1/0। 1/0 को क्या लिखेगा, इन्फिनिटी। कॉट tan का उल्टा तो इन्फिनिटी का उल्टा 1/∞। 1/∞ को क्या लिखेगा, 0, ठीक है। हाँ, ये आप लोग पढ़े थे 10th तक। अब आ जाइए 120 हमको भी नहीं आता, 120 हमको भी नहीं आता है। ASTC 120 माने 90 से ज़्यादा, 180 से कम।
180 तक बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा घर में, सेकेंड घर। सेकेंड घर किसका होता है, साइन और कॉसेक का, साइन और कॉसेक का। तो साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब वैल्यू कुछ नहीं होता, फर्स्ट ही घर वाला वैल्यू रोटेट करता है, फर्स्ट ही घर वाला वैल्यू क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो देखिए 120, तो 120 तो आगे का नंबर भूल जाइए, आगे का नंबर घर बता रहा है, क्या बता रहा है, घर बता रहा है कि हम कौन से घर में हैं। तो ये π/3, π/3 मैंने 60 के बराबर हो जाएगा। ये आगे का नंबर भूल जाएंगे तो ये 45 के बराबर, आगे का नंबर भूल जाइएगा। तो ये 180, 180 का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 180। तो ये इसी लाइन पर है, आप क्या है, इसी लाइन पर है। तो इस लाइन पर है तो इधर पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 180 का मतलब होता है आपका 0 डिग्री। 180 का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। तो जो 120 यानी कि 60 का वैल्यू लिख दीजिए। और घर कौन सा है, सेकेंड। सेकेंड घर में आपको मालूम है कि साइन और कॉसेक होता है। तो बोलिए 120 वाला सब 60 वाला लिखवा दीजिएगा। चलिए कौन सा घर में है, सेकेंड घर। तो सेकेंड घर में है तो साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। अब आ जाइए 135, 135 मैंने 45, तो 45 वाला ही लिखाएगा। आगे चल के ये और क्लियर हो जाएगा, अभी आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको मदद मिलेगा। कौन घर है, सेकेंड घर। तो सेकेंड घर में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 150, तो 150 में आगे का नंबर भूल जाइए। तो π/6, π/6 मैंने 30, तो 30 वाला उतार लीजिए। तो 1/2 √3/2, 1/√3, 2, 2/√3, ये √3, ठीक। 150 मतलब भी सेकेंड ही घर है। तो साइन और कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180, 180 मैंने 0, तो 0 वाला वैल्यू उतार लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए तो 100, इधर पॉजिटिव तो इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो 0 के आगे कुछ नहीं, नेगेटिव ही पॉजिटिव। ये क्या अपना घर में है, इधर है अपना कॉसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। 270, 270 का मतलब भूल जाइए, तो 90 डिग्री, तो 90 वाला उतार लीजिएगा। 1, 0, ठीक है। 270 नीचे है तो ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 0 के आगे कुछ नहीं, तो ऊपर पॉजिटिव, तो नीचे क्या, 10, नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। फिर ये क्या, ये कहाँ गया, ये 1, तो ऊपर पॉजिटिव, तो नीचे नेगेटिव। ये सेक, सेक पॉजिटिव, तो ये ठीक है। 360, 360 डिग्री का मतलब ये यहाँ, ये 0, तो 0 वाला उतार दीजिएगा। 360 का मतलब 0, देखिए ये ठीक है। 10 नेगेटिव, इधर 10 ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो 10 का जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना तो ऐसे आएगा, तो ये फिर यहाँ जाएगा, तो फिर ऐसे, तो ये हो जाएगा 90, 180, तो ऊपर जाएगा। तो ये 10 वाला में ये है ना पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 इसका अपना घर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 360, 360, तो 360 लिखवाइए। तो 360 यहाँ है, यानी कि ये, तो ये चौथा घर में है। तो कॉस का अपना घर पॉजिटिव, कॉस का अपना घर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये कॉसेक, तो नेगेटिव, सेक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए 4 गो, 2 और 2 4 और 2 पॉजिटिव।
जीरो के आगे ना प्लस होता है ना माइनस होता है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, ग्राफ पढ़ेंगे। और ग्राफ के बाद आपको बताएंगे डोमेन और रेंज, और फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा। इसको अच्छा से कंप्लीट कीजिए, याद कर लीजिएगा ASTC, और कुछ नहीं होता है, वैल्यू हमको 90 तक ही याद रखना है। वैल्यू कहाँ तक याद रखना है, 90 तक। बाकी हमको घर बताता है, घर आपका कौन है, ASTC है। घर आपका कौन है, ASTC। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इसको अच्छा से आप लोग उतारिए, याद कीजिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।